हेलो एवरीवन। आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है कि CSIR IITR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी रिसर्च जो कि लखनऊ में स्थित है, यहाँ पर प्रोजेक्ट पर वैकेंसीज आई हुई हैं जो कि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू फिल की जाएंगी। तो इस वैकेंसीज को चेक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है कि गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर के आपको सर्च करना है IITR लखनऊ। जब आप IITR लखनऊ सर्च करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको एक लिंक दिख रहा है जिस पर लिखा हुआ है iitr.res.in। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप IITR की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे। और जब आप IITR की वेबसाइट पर पहुंचेंगे तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करते हुए देखिए नीचे की तरफ मूव करना है। यहाँ पर न्यूज एंड इवेंट्स में आपको देखने को मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ, एडवर्टाइजमेंट नंबर IITR स्टाफ 2204। इस पर जब डाउनलोड पर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर कुछ इस तरह से एक PDF दिखाई देगा। इसे मैंने पहले से डाउनलोड करके रखा हुआ। चलिए इस डिटेल में हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये जो आपका जो इंटरव्यू है वो वॉक इन इंटरव्यू है प्रोजेक्ट स्टाफ के लिए। और जो इसकी डेट है और जो वेन्यू है आपका वो आपका 2 अप्रैल 2024 है। सुबह 9 बजे से आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा। और जो वेन्यू है वो शांति स्वरूप भटनागर कॉन्फ्रेंस रूम CSIR IITR लखनऊ है जो आपका वेन्यू, यानी कि आपको IITR इंस्टीट्यूट आना है इंटरव्यू देने के लिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिस्ट में नंबर मेंशन किया गया है, सीरियल नंबर। फिर आपका पोस्ट का नाम क्या है और लेवल कोड क्या है, उसका जो आपका कोड है पोस्ट का वो मेंशन किया गया है। और टोटल नंबर ऑफ पोजीशन कितनी है वो यहाँ पर मेंशन किया गया है। उसी के अलावा आपका सेकंड कॉलम में आपका दिया हुआ है क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस, आपका जॉब डिस्क्रिप्शन कि आपको वहाँ पर क्या जॉब करना होगा, मंथली इम्यूलमेंट यानी कि आपको कितना वो आप पे करेंगे, यानी कि कितना आपको वहाँ पर फेलोशिप मिलने वाला है। फिर आपका सेकंड लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है कि आपका अपर एज लिमिट कितना होना चाहिए। और सबसे लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है प्रोजेक्ट नंबर क्या है और जो टाइटल का प्रोजेक्ट है वो क्या है, वो लास्ट कॉलम में मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर देखिए सीरियल नंबर 1 में सबसे पहले आपको दिख रहा है प्रोजेक्ट एसोसिएट सेकंड की पोस्ट है और जो इसका कोड है वो SSP 471 है। और जो ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन किया गया है, ये मेंशन किया गया है कि टोटल कितनी पोस्ट उस प्रोजेक्ट में अवेलेबल है। तो यहाँ पर टोटल 1 पोस्ट है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो मास्टर डिग्री होना चाहिए इन एनवायरमेंटल, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन, केमिस्ट्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इक्विवेलेंट। इसके अलावा 2 year of work experience in the same subject area from research and development, science and technology organization, industries या फिर academic institute। तो आप इसके लिए ये आपकी essential qualification हो गई इस पोस्ट के लिए। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो साइंटिफिक रिसर्च पब्लिकेशन इन द सेम सब्जेक्ट एरिया। तो यानी कि आप डिजायरेबल में है कि आपके पास में एक पब्लिकेशन होना चाहिए। जॉब डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं तो स्टैक इमिशन एंड एनवायरमेंटल पॉल्यूशन मॉनिटरिंग एंड कलेक्शन ऑफ सैंपल इन द इंडस्ट्रियल एंड अर्बन फील्ड, processing the sample for analytical analysis, data assessment and drafting technical report। ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन हो गया, यानी कि आपको उस प्रोजेक्ट में क्या काम करना है। जो आपको यहाँ पर टोटल फेलोशिप मिलने वाला है वो 28,000 प्लस HRA है पर मंथ जो आपको दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर रखी गई है। और जो आपका प्रोजेक्ट का जो टाइटल है वो है थर्ड पार्टी मॉनिटरिंग ऑफ एनवायरमेंटल पैरामीटर फॉर 2 year एट NTPC रिहंद। ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल हो गया। वहीं जो आपका सेकंड नंबर पे जो है वो है आपका प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 का। इसका जो कोड है गैप 382 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके पास में इन एनवायरमेंटल, एटमॉस्फेयर पॉल्यूशन, इंडस्ट्री पॉल्यूशन, केमिस्ट्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इसके इक्विवेलेंट। और डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है कि मिनिमम 1 ईयर का रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, इंडस्ट्री या फिर जो भी यहाँ पे मेंशन किया है। और उसके अलावा रिसर्च पब्लिकेशन आपके पास होना चाहिए सेम एरिया में। तो सेम ये ऊपर की तरह हो गया है और यहाँ पर भी सेम ऊपर की तरह जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसके अलावा कुछ और भी मेंशन किया गया है, रिक्वायर्ड टू वर्क फॉर MSME एंड इंडस्ट्रियल स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट ऑफ द इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग डिवीजन एट CRK कैंपस CSIR IITR। तो ये आपका हो गया जॉब डिस्क्रिप्शन। जो आपको यहाँ पे फेलोशिप मिलने वाला है वो 25,000 प्लस HRA मिलने वाला है पर मंथ। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है। जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का उसका नाम है एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग एंड इंटरवेंशन हब ऑफ DSIR CRTDH कॉमन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हब। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट का आपका टाइटल। वही थर्ड नंबर पे जो है वो रिसर्च एसोसिएट की पोस्ट है। इसका जो कोड है गैप 412 है। टोटल पोस्ट 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका मांगा गया है PhD इन बायोलॉजिकल साइंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी कि वे सभी स्टूडेंट
या वे सभी लोग जिन्होंने पीएचडी अपना कंप्लीट कर लिया है तो वो इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, द पोजीशन विल वर्क इन्वॉल्व यूजिंग सेल एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी, एनिमल मॉडल एंड सेल कल्चर टू एसेस द इफेक्ट ऑफ माइक्रोप्लास्टिक। इसमें आपको माइक्रोप्लास्टिक का जो है वो इफेक्ट देखना है। यहाँ पर जो आपको फेलोशिप मिलने वाला है वो 47,000 प्लस 16% एचआरए यहाँ पर मंथ आपको मिलने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 40 ईयर रखी गई है, और जो रिलैक्स्ड अपर एज लिमिट बाय 2 ईयर इन केस ऑफ वुमेन कैंडिडेट एज पर आईसीएमआर गाइडलाइन। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये आईसीएमआर का, इसमें एक कंडीशन रखी गई है कि अगर कोई फीमेल कैंडिडेट है तो उसको 2 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, यानी कि वो 42 ईयर तक भी है तब भी वो इस प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका यहाँ पर टाइटल है प्रोजेक्ट का, उसका नाम है डिसिफेरिंग द रोल ऑफ माइक्रोप्लास्ट इन प्रोग्रेशन ऑफ क्रोनिक किडनी डिजीज सीकेडी ऑफ अननोन एटियोलॉजी। तो ये आपका हो गया प्रोजेक्ट का टाइटल। वहीं जो आपका 4th नंबर पर जो मेंशन है, ये प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है। इसका कोड है HCP53-3/2। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पोजीशन 01 है, यानी कि 1 पोस्ट है। यहाँ पर इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मास्टर डिग्री इन बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, जूलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, यानी किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आपके पास में डिग्री है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में इन्होंने मेंशन किया एटलीस्ट 60% मार्क्स होने चाहिए आपके एमएससी लेवल पर। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, टू कैरी आउट बायोकेमिकल एस्टिमेशन एंड मॉलिकुलर वर्क आपको यहाँ पर करना होगा। 31,000 प्लस एचआरए आपको दिया जाएगा अगर आप नेट और गेट क्वालिफाइड हैं, और 25,000 एचआरए उन स्टूडेंट को दिया जाएगा जो केवल अभी एमएससी है, इनके पास नेट और गेट नहीं है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखा गया है। जो आपका टाइटल है, टू एसेस द सेफ्टी टॉक्सिसिटी ऑफ मिलेट यूजिंग एनिमल अल्टरनेट एनिमल मॉडल। तो ये आपका यहाँ पर हो गया जो आपका प्रोजेक्ट का टाइटल। वहीं जो टेक्निकल असिस्टेंट नॉन मेडिकल टेस्ट जो आपकी पोस्ट है गैप 446, इसमें टोटल पोस्ट 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है मास्टर डिग्री आपके पास होना चाहिए, वो आप जूलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री किसी से हो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में सेम एज अबव 60% आपके मार्क्स होने चाहिए। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है, टू कैरी आउट आरएनएआई, यानी कि आपको इंटरफेरेंस आरएनएआई पर काम करना होगा, एक्सपेरिमेंट विद ड्रोसोफिला एंड बायोकेमिकल एस्टिमेशन। ये आपका यहाँ पर जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। 28,000 प्लस एचआरए आपको पर मंथ दिया जाएगा, और 5% जो है वो इंक्रीजमेंट हो जाएगा इन 3rd ईयर में। ठीक है, तो जो आपका मैक्सिमम एज लिमिट है वो आपका 35 ईयर दिया गया है। जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का वो है कैरेक्टराइजेशन ऑफ पेप्टिडोग्लाइकन रिकॉग्निशन प्रोटीन PGRPS एज नोवेल मॉड्यूलेटर ऑफ जीनोबायोटिक मीडिएटेड टाइप 2 डायबिटीज। तो ये आपका हो गया गैप 446 के लिए। वहीं जो नेक्स्ट पोजीशन है वो आपकी प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है, और जो आपका प्रोजेक्ट कोड है वो SSP 465 है। टोटल 1 पोस्ट है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मांगा गया एमएससी इन केमिस्ट्री आप होने चाहिए, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल में है एटलीस्ट 1 ईयर एक्सपीरियंस इन रिलेटेड वर्क आपके पास होना चाहिए। कलेक्टिंग एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंटल सैंपल, ये आपका जॉब डिस्क्रिप्शन रहने वाला है। 25,000 प्लस एचआरए आपको यहाँ पर फेलोशिप मिलने वाली है। मैक्सिमम एज लिमिट 35 ईयर रखा गया है। कलेक्टेड एंड टेस्टिंग इन्वायरमेंटल सैंपल्स ऑफ अनपर्ना थर्मल पावर स्टेशन, यहाँ से आपको सैंपल जो आपका ये आपका टाइटल है वो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। वहीं जो आपका नेक्स्ट पोस्ट है वो सीनियर प्रोजेक्ट एसोसिएट की है। SSP 402 आपका कोड है। टोटल पोस्ट 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में मास्टर डिग्री इन बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, इन्वायरमेंटल साइंस विद 4 ईयर और मोर रिसर्च एक्सपीरियंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास है, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टरल डिग्री अगर आपके पास है, अगर आप PhD कंप्लीट कर चुके हैं इन बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी, लाइफ साइंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो वाटर एंड वेस्ट ट्रीटमेंट, बायोरेमिडिएशन, डाटा एनालिसिस एंड रिपोर्ट प्रिपरेशन करना होगा आपको वहाँ पर। और जो आपको यहाँ पर जो आपको स्टाइपेंड मिलने वाला है वो 42,000 प्लस एचआरए पर मंथ मिलने वाला है। मैक्सिमम एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है। आपका जो टाइटल है प्रोजेक्ट का वो है असेसमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर क्वालिटी ऑफ सैंपल कलेक्टेड फ्रॉम ए फाइजोमीटर एंड मॉनिटरिंग वेल्स। तो ये आपका टाइटल रहने वाला है। वहीं जो नेक्स्ट पोस्ट है वो है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की, गैप 445, टोटल पोजीशन 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में आपका है मास्टर डिग्री इन नेचुरल और एग्रीकल्चर साइंसेज MVSC, और बैचलर डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी और मेडिसिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इक्विवेलेंट, तो आप यहाँ पर इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है MSc MTech इन बायोइन्फॉर्मेटिक
कंप्यूटर साइंस, लैब साइंस, प्रूवन एक्सपीरियंस इन बायोइन्फॉर्मेटिक एंड बिग डाटा, AI, ML डाटाबेसेस डेवलपमेंट, R&D वर्क और आपका पब्लिकेशन होना चाहिए रिस्पेक्टिव एरिया में। ये आपका डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में मांगा गया है। जॉब डिस्क्रिप्शन यहाँ पर इन्होंने मेंशन नहीं किया है। यहाँ पर जो आपको मिलने वाला है फेलोशिप वो है 20,000 प्लस HRA। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो 35 ईयर है। आपका जो टाइटल रहने वाला है डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल डाटा रिपोजिटरी एंड एनालिसिस प्लेटफॉर्म फॉर डिजीज डिटेक्शन एंड प्रोग्रेसिस। तो ये आपका हो गया 8 नंबर पोस्ट के लिए। जो आपका 9 है वो आपका जूनियर रिसर्च फेलोशिप फेलो यानी कि JRF की पोस्ट है। ये है गैप 448, टोटल पोजीशन 1 है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन में MSc इन जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। डिजायरेबल में आपका 60% मार्क्स आपका MSc में होना चाहिए। इसमें आपको करना होगा टू डू क्लोनिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी इन्वॉल्विंग ड्रोसोफिला। आपको इसमें क्लोनिंग करना होगा और ड्रोसोफिला की मॉलिक्यूलर बायोलॉजी करनी होगी। यहाँ पर 31,000 प्लस 16% HRA दिया जाएगा पर मंथ। दोज हु आर सेलेक्टेड नेट या फिर गेट, उनको यहाँ पर दिया जा रहा है क्या 31,000 प्लस 16% HRA। और वहीं सेकंड पॉइंट में मेंशन किया गया है द सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू नेशनल लेवल एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ एजेंसीज DST, DBT, DAE, DOS, DRDO, MHED, ICAR, ICMR, IIT एज पर गाइडलाइंस। तो यहाँ पर ये अगर आपके पास है, अगर आपने क्वालिफाई किया है तो तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर रखी गई है। जो आपका यहाँ पर टाइटल है वो हेटेरोलॉगस एक्सप्रेशन ऑफ ह्यूमन ईस्ट्रोजन रिलेटेड रिसेप्टर इन ड्रोसोफिला, फंक्शनल कैरेक्टराइजेशन एंड टॉक्सिकोलॉजिकल एप्लीकेशंस, आपका यहाँ पर ये टाइटल है। जो आपका नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की है NWP 100, आपका जो कोड है प्रोजेक्ट का। टोटल 1 पोजीशन है। एसेंशियल में है आपका मास्टर डिग्री इन बायोलॉजिकल साइंसेज, बीटेक इन बायोलॉजिकल साइंसेज फ्रॉम रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। और डिजायरेबल में आपका है 60% मार्क्स आपके होने चाहिए। जो आपका जॉब डिस्क्रिप्शन है वो कंप्यूटर नॉलेज आपको होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, राइटिंग स्किल होनी चाहिए, हिंदी एंड इंग्लिश। जो आपको 31,000 आपको यहाँ पर HRA 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा और 25,000 उन स्टूडेंट को दिया जाएगा जिनका नेट और गेट क्वालिफाइड नहीं है, और जिनका नेट और गेट क्वालिफाइड है उनको 31,000 प्लस HRA दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपका 35 ईयर है। और जो आपका टाइटल है वो CSIR इंटीग्रेटेड स्किल इनिशिएटिव फेज 2, ये आपका प्रोजेक्ट का टाइटल है। अब वही जो लास्ट है प्रोजेक्ट एसोसिएट 1 की पोस्ट है, गैप का प्रोजेक्ट है ये, गैप 449। टोटल पोजीशन यहाँ पर 4 दिया गया है। सबसे ज्यादा पोजीशन जो है वो इसी में मेंशन किया गया है। एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो MSc इन केमिकल साइंसेज, फॉरेंसिक साइंस, केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, बायोटेक्नोलॉजी, जूलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, अगर इनमें से आपने किसी में MSc किया है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा बैचलर डिग्री है अगर आपके पास में इन पॉलीमर इंजीनियरिंग, फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग, फार्मा, मटेरियल साइंसेज, केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, तब भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन शुड बी फॉलोड बाय एटलीस्ट 2 ईयर ऑफ क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन द रिलेवेंट फील्ड। अगर इसमें आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आपके डिजायरेबल में है तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। जो जॉब डिस्क्रिप्शन है आपका वो है डिटेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ माइक्रो नैनो प्लास्टिक। इसके अलावा नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन होना चाहिए इंक्लूडिंग वेब सर्चिंग, MS ऑफिस, रिपोर्ट राइटिंग, सैंपल प्रिपरेशन, डेवलपमेंट ऑफ एनालिटिकल मेथड्स फॉर ऑर्गेनिक कंटामिनेंट्स, एडिटिव API एंड हैंडलिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक HPLC आपको आना चाहिए, LCMS, GCMS एंड FTIR। ये आपको वहां पर जो है जो आपको काम करना रहेगा, ये इंस्ट्रूमेंट सारे आपको हैंडल करने रहेंगे। सेम आपका यहाँ पर फेलोशिप मेंशन है 31,000 प्लस HRA, नेट और गेट क्वालिफाइड स्टूडेंट को दिया जाएगा। और जिनके पास नेट और गेट नहीं है जो केवल MSc है उनको 25,000 प्लस HRA दिया जाएगा। मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो आपकी 35 ईयर है। और जो आपका टाइटल है प्रोजेक्ट का वो माइक्रो एंड नैनो प्लास्टिक एज इमर्जिंग फूड कंटामिनेंट्स स्टेबलाइजिंग validated methodologies and understanding the prevalence in the different food matrices, ये आपका यहाँ पर टाइटल रहने वाला है। जो आपका इंटरव्यू है वो आपका 2 अप्रैल को सुबह 9 बजे से होगा और उससे आप 1 घंटा पहले आप वहां पर पहुंच जाइए। और यहाँ पर एक मेंशन किया गया है कैंडिडेट विल नॉट बी अलाउड टू अटेंड द इंटरव्यू आफ्टर 10 AM। अगर आप 10 AM के बाद वहां पहुंच रहे हैं तो आपको इंटरव्यू देने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। कुछ जनरल टर्म एंड कंडीशन यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है, जैसे आप जब इंटरव्यू के लिए आएंगे तो आपको कोई भी TA DA नहीं दिया जाएगा। उसके अलावा सुटेबल कैंडिडेट में भी इम्पैनल, यानी कि इम्पैनल करने का मतलब ये हुआ कि अगर उनको लगता है कि कैंडिडेट अच्छा है और वो उस पोस्ट में नहीं लेना चाह रहे तो वो आपको फ्यूचर में कभी कोई पोस्ट आती है तो वो उसके लिए आपको कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।
आप यहाँ पर इन्होंने अपना वेबसाइट मेंशन कर दिया गया, आप इसको विजिट करते रहिए ताकि इसमें कोई भी चेंजेस हो तो आपको आसानी से पता चल जाए। लास्ट में इन्होंने इस पीडीएफ के एक फॉर्म अटैच किया हुआ है, इसको आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने साथ ले जाइए। जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपको ये फॉर्म फिल करके वहां पर सबमिट करना होगा। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आप इंटरव्यू में अपियर हो जाएंगे। तो ये रहा पूरा आईआईटीआर का उस इंटरव्यू का डिटेल जो आपका 2 अप्रैल को होने वाला है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक करिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर आपका कोई फ्रेंड या जानने वाला ऐसा है जिसको रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, तो आप उसे ये शेयर भी कर सकते हैं। जल्दी मिलेंगे हम किसी और वीडियो के साथ में, तब तक के लिए शुभ रात्रि, धन्यवाद।